तो बोले गंगा स्नान करना बहुत वो होता है कि आप गंगा स्नान कर लो एक बार जीवन में तो आपके सारे, लेकिन गंगा स्नान के बाद दान देना पड़ता है, तो तब जाके वो विधि पूरी था। वो कंजूस था। अब गंगा के पास ही घर था, 12 किलोमीटर दूर था गंगा नदी से, लेकिन पूरे जीवन में गंगा स्नान करने के लिए नहीं गया। क्यों? अगर जाता तो क्या करना पड़ता? दान देना पड़ता। तो अब दान देना पड़ता तो पत्नी ने बहुत कहा। तो एक दिन क्या हुआ कि गंगा स्नान के लिए जाने लगा। भाई उम्र हो गई, बूढ़ा भाई, लेकिन पैदल गया। क्यों? अगर ऑटो से जाएंगे तो पूरा 12 किलोमीटर पैदल गया। अब बोले जा रहा था तो 2 घाट है वहां पे, मतलब जो जहाँ पूजन हवन आदि होता है वो घाट है और एक मुर्दा घाट है। तो बोले अभी यहाँ जाएंगे जहाँ पूजन हवन चल रहा है, तो वहां क्या करना पड़ेगा? दान देना पड़ेगा, कोई मिल जाएगा पंडा तो बोले मुर्दा घाट पे चलते हैं, वहां तो कोई नहीं मिले। अब भगवान देख रहे थे, तो भगवान देख रहे थे, बोले चलो अब क्या करते हैं, इसकी परीक्षा करते। तो ये चुपचाप क्या हुआ, फटाफट कपड़े उतारे और गंगा स्नान करने के लिए चला गया। अब जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला तो भगवान पंडा बन के आ गया। बोले भिक्षाम देही। तो बोले महाराज मैं तो नहीं दे सकता। बोले अब कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा कुछ तो दो, भोजन तो बोले दो ना। तो बोले अच्छा एक काम करो, पूरे जीवन का नहीं, 1 साल का दो। बोले नहीं नहीं, हम 1 साल का नहीं दे पाएंगे। बोले एक काम करो, 6 महीना का दे दो। बोले 6 महीना में 1 दिन का भी नहीं दे पाऊंगा। तो वो पंडाल गया। बोले देखो दान नहीं दोगे तो मैं नदी से बाहर नहीं निकलने दूंगा, क्या करना पड़ेगा? दान। बोले अच्छा एक काम करो, उधार रख लो। क्या कर लो? अभी तो नहीं दे रहा मैं, क्या कर लो? उधार रख लो। बोले चलो ठीक है, मंजूर है। कितना दोगे? बोले 1 ढेला। कितना दोगे? 1 ढेला मतलब 1 कड़। उतना क्या करेंगे? दान देंगे। बोले ठीक है, उधार रहा। अब शाम हो गई, सुबह गया, पैदल गया और पैदल आया, शाम हो गई। शाम हो गई, बोले अब एक क्या किया, बोल के आए हम 1 ढेला दान में दे देंगे। अब 1 ढेला लेने कौन आएगा, और वो भी उधार करके आए। तब ये जैसे ही पहुंचा, अंदर आके बैठे ही तो है, उतने में यजमान आ गए, भिक्षाम देही। पंडा गए। बोले क्यों 1 ढेला? तो बोले वो पत्नी बाहर गई। बोले वो दान लेने के लिए आए हैं पंडित जी, जो आप कह के आए थे। तो बोले मैं 1 ढेला तो कह के आया, उसके जी से ये भी नहीं छूटा, ये भी लेने आ गया। तो बोले कह दो मैं बीमार हूं, 2-4 दिन बाद आना। तो अब वो तो भगवान थे, तो बाहर खड़े। बोले अरे यजमान बीमार है और मैं घर छोड़ के चला जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो भोजन बनाओ, मैं क्या करूंगा, यही पूजन हवन करूंगा। पत्नी रोते रोते है। बोले वो तो जा ही नहीं रहे हैं, कह रहा यजमान बीमार है और मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले उसको योग आता था। क्या आता था? योग। तो वो सांस लेके काफी देर तक रोक सकता था सांस। तो बोले कह दो मर गए। तो वो पत्नी गई और रो रो के बना के बोला ये तो चले गए, मर गए। बोले आप चले जाओ। बोले अरे मैं क्यों चला जाऊं, यजमान मर गया, मैं क्या करूंगा, इसका अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। तो बोले अच्छा आप रुको, मैं क्या कर देता हूँ, पूरे नगर में कह देता हूँ ये मर गया। तो बोले भगवान थे, 1 मिनट लगा, उन्होंने क्या कर दिया, पूरे नगर में कह दिया और सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई और अर्थी पे ले जाने लगे। और पत्नी रो के कह रही ये नहीं मरे। तो सब लोग कह रहे बेटा चिंता मत करो, ये तो तुम्हारा मोह है। बोले मोह नहीं है, सही में नहीं मरे। तो लोग बोले यहीं तक का साथ था तुम्हारा। अब वो क्या बोले, और ये भी ढीठ के अर्थी पे बैठ गया, फिर भी क्या नहीं कर रहा है, कि सांस नहीं छोड़ रहा है। बोले भगवान बोले यहाँ तो मैं भी हार गया। अब अर्थी जाने लगी और चिता के ऊपर लिटा दिया। तो बोले देखो ये हमारे यजमान है। भगवान ने बोला ये हमारे यजमान है, तो मैं इनके कान में मंत्र फूक रहा हूँ। तो ये आंख बंद करके लेटा था। तो बोले देखो मैं भगवान विष्णु हूँ, बैकुंठ से आया हूँ, जो तुम्हें मांगना हो, मतलब मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम अब जीवित तो हो जा। तो उसने आंख खोल के देखी, आंख खोल के देखी तो वही पंडा खड़ा था सामने। तो उसने वापस बंद कर लिया। बोले भैया अब मैं तुमसे हार गया हूँ। बोले तुम्हें जो मांग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो मांगना हो क्या करो मुझसे मांग लो। तो वो क्या कहता है, बोले भगवान बस मेरा वो ढेला छोड़ दो जो मैंने क्या किया था, आपको देने का वादा किया था। तो बोले ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके चित्त से क्या नहीं होता, कि एक ढेला भी नहीं छूटता। तो बोले अगर, लेकिन सार्थकता कब होगी, कि जब इतना प्राप्त होने के बाद भी आप क्या करें, उसका उपयोग या तो किसी के उपकार में लगाएं, ज्ञान दान में लगाएं, 4 प्रकार के दान में दें, और क्या करें कि जिनसे आपका राग आदि की आसक्ति घटे, कषाय आदि घटे, पाप आदि की आसक्ति घटे, तो वैसा धन कमाना या वैसा दान करना वास्तव में सार्थक है। या और सबसे बड़ा त्याग तो यही है कि राग देश का त्याग करना, वही यथार्थ दान है। तो ऐसी उत्तम त्याग की चर्चा हमने करी, शेष चर्चा आगे। ओम नमः।